राधे राधे। बोलो होई माता की जय। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम होई माता के व्रत की पहले विधि सुनेंगे, फिर कहानी सुनेंगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी या सप्तमी को होई का व्रत करके मेहंदी लगाएं। जिस बार की दिवाली होती है उसी बार का होई का व्रत होता है। तारे निकलने के बाद कहानी सुनें। कहानी सुनने के समय एक पट्टे पर जल का लोटा रखें। चांदी की होई, 2 मिठाइयाँ चांदी की नाल में पिरोकर होई माता की रोली से चीर दें। होई माता को हलवे में से जिमाएं। लोटे पर सतिया बनाएं। एक कटोरी में हलवा और रुपए रखकर बायना निकालें। 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर कहानी सुने और चांदी की होई गले में पहन लें। कहानी सुनकर बायना सासू जी के पैर छू कर दें। बाद में दिवाली के बाद अच्छा दिन देखकर होई निकाल दें। जितने बेटे हों और जितनी बेटों का विवाह हुआ हो उतनी बार 2 चांदी के मनिए होई में डालते जाएं। होई निकालकर होई को गुड़ से जिमा दें। जल का छींटा दें और रख दें। होई का उजमन। अगर किसी के बेटा हुआ हो या बेटे का विवाह हुआ हो तो होई का उजमन होता है। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूरी लेकर थोड़ा सा हलवा रखकर ऊपर तियल और रुपए रखकर पानी का हाथ फेरकर सासू जी को पैर छूकर दे दें। यह तियल तो सासू जी रख ले और हलवे पूड़ी का बायना बांट दे। अगर बहन बेटी अपने पास गांव में हो तो बायना निकाल कर बेच दे। कोई दीवार पर आटे से पोत कर गेरू से मांडता है, कोई रंग से मांडता है, तो सब तरह के रंग से मांड ले। होई माता की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई और मिट्टी खोदते समय नंद के साथ में हाथ में स्याऊ का बच्चा मर गया। तब स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद ने सब भाभियों से कहा कि मेरे बदले तुम अपनी कोख बंधवा लो। तो 6 भाभियों ने तो मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी ने सोचा अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी, इसलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली। तब उसके बच्चा होता और होई साते के दिन मर जाता। एक पंडित बुलाकर पूछा कि क्या बात है जो मेरा बच्चा होई साते के दिन मर जाता है। तब उसने कहा कि तू सुरही गाय की सेवा कर। सुरही गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। वह सुबह जल्दी उठकर सुरई गाय का काम कराती। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, मेरी बहुएं तो काम करती नहीं, लड़ाई झगड़ा करती हैं। तो गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली, तेरी क्या इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग क्या मांगती है। तो सासू जी साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। तो गौ माता ने वचन दे दिया। तब वह बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और स्याऊ माता ने मेरी कोख बांधी है, जो तुम मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता ने 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास जाने लगी तो रास्ते में धूप थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, जिसको डसने लगा तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दे दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई और साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी तो वह बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, यह सांप तेरा बच्चा मार रहा था, मैंने बचा लिया। तब गरुड़ पंखनी ने उन्हें वो अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। तो स्याऊ माता बोली, आओ बहन, बहुत दिन में आई। और स्याऊ माता बोली कि मेरे तो सिर में बहुत जू पड़ गई। फिर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जू निकाल दी। तब स्याऊ माता बोली, तूने मेरी बहुत भलाई करी, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हों। तो बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। तब स्याऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि पहले मुझे वचन दो। स्याऊ माता ने कहा, अगर मैं वचन से फिर जाऊं तो धोबी के घाट पर काकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू ने कहा, मेरी कोख तो तेरे पास बंधी पड़ी है। तब स्याऊ माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी और 7 उजमन करियो, 7 मंडियाँ 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई
और वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहू बैठी है। बहुत धन हो गया तो उसने 7 होई हांडी 7 उजमन करे 7 कढ़ाई करी। सारी जिठानी बोली कि सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो वह रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटों से कहा कि तुम्हारी चाची रोई क्यों नहीं। तो बच्चों ने देखकर आकर बताया कि चाची के कोई मंड रही है। तब जिठानी भाग कर गई और देखा कि कोख छोड़ा लाई है। तब वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली, परंतु स्याऊ माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार के बेटे की कोख खोली, वैसे कहते सुनते सब परिवार की कोख खोलती जाइयो। होई माता, जैसे बहू पर पहले आई किसी पे न आइयो, बाद में आई सब पे आइयो। बोलो होई माता की जय, बाबा की जय। एक बिना बाबा थे, कुलिया में दूध और चोटी में चावल लिए घूम रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। सब औरतें कहने लगी, बूढ़ा मस्करी करता फिर रहा है, कोई इन चावलों और इनकी कोई खीर बनेगी। एक बुढ़िया कहने लगी, ला बाबा मैं बना दूँ। बिनाक बाबा बोले, टोकना लिया परात लिया। बुढ़िया माँ कहने लगी, ना मेरे टोकना ना मेरे परात। बिनाक बाबा बोले, अंदर जाकर देख, कोई कोठे में टोकना भी रखा है, परात भी रखी है। बुढ़िया माँ अंदर गई तो देखा कि टोकना भी रखा, परात भी रखी है। बुढ़िया माँ जाकर ले आई। बिनाक बाबा ने कुलिया का दूध और टोकरे में डाल दिया, चावल परात में डाल दिए, टोकना भी भर गया, परात भी भर गई। बिनाक बाबा बोले, और खीर बना ले, जब बन जाए तब मुझे आवाज़ लगा लियो। बुढ़िया माँ ने बहू से कही, बेटी चूल्हा जला के खीर बना ले, जब खीर बन जाए तो मुझे आवाज़ लगा लियो। बहू ने भी खीर चढ़ा दी। आया खीर में उफान, बहू ने बेले में वो उफान उतार लिया और सारा बहुत ही गर्भवती, उसका मन कर गया। बहू ने उसमें बूरा डाल के छींटा लगाया अग्नि में और किवाड़ के पीछे खड़े होकर पी ली और जाकर अपनी सास से कहने लगी, माँ जी खीर बन गई है, जाकर अपने बिनाक बाबा को बुला लो। बुढ़िया ने गली में आवाज़ लगाई, फिर बिनाक बाबा बिनाक बाबा खीर बन गई है, भोग लगा लो। बिनाक बाबा खीर बन गई है, भोग लगा लो। बिनाक बाबा प्रकट हुए। बिनाक बाबा कहने लगे, बुढ़िया मैंने तो भोग लगा लिया। बुढ़िया कहने लगी, बाबा मेरे घर तो आए नहीं हो आप, भोग कैसे लग गया। कहने लगा, जाकर अपनी बहू से पूछ। उसने अग्नि में छींटा लगाकर किवाड़ के पीछे खड़े होकर खीर पी ली। देख खीर का छींटा मेरी मूँछों में लग रहा है। घर जाकर बुढ़िया कहने लगी, बहू ये तूने क्या किया, खीर तूने झूठी कर दी। कहने लगी, मेरा जी कर गया, मन कर गया, मैंने अग्नि में छींटा लगा दिया। बुढ़िया फिर बिनाक बाबा के पास गई। बिनाक बाबा अब मैं क्या करूं। कहने लगा, अपने पास पड़ोस को, नाते रिश्तेदार को, सबको जिमा। बुढ़िया बिनाक बाबा के पास फिर गई। कहने लगी, बिनाक बाबा जितना बांटूं उतना बढ़ जाए, जितना बांटूं उतना बढ़ जाए। अपने घर के चारों कोने खोद ले और दबा दे, फिर उसके हीरे मोती बन जाएंगे। अब बुढ़िया ने जब भी झाड़ू निकाले, झाड़ू में हीरे मोती जाने लगे। पड़ोसन से कहने लगी, कल तक तो भूखी मरे थी, अब इस बुढ़िया की झाड़ू में हीरे मोती जाने लगे। बुढ़िया माँ फिर बिनाक बाबा के पास गई। बिनाक बाबा हीरे जवाहरात इतने बन गए, वो तो झाड़ू में जाने लग गए। बिनाक बाबा बोला, बुढ़िया माँ कुंवारियों के ब्याह कर, ब्याहियों के गोने कर, भात दे छुच्छक दे, गरीबों की सहायता कर, दान कर, पुण्य कर। बिनाक बाबा हमेशा तेरे से खुश रहेगा। जैसे बिनाक बाबा बुढ़िया पर टूटे, वैसे सब पर टूटे। जैसे बिनाक बाबा ने बुढ़िया की सवारी, वैसे सबकी सवारी। बोलो बिनायक बाबा की जय। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल वाला बटन दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली कथा जल्द ही मिल जाए। राधे राधे। बोलो होई माता की जय।